ये तहरीम खान क्लासेस की पूरी टीम है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी, डिस्टेंस पे बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन की, कि मोशन हम किसको कहते हैं। फिर हम मोशन के टाइप्स लिखेंगे, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। आज हम इसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सारे कंफ्यूजन मोशन से रिलेटेड अपने दूर करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी पूरी टीम आपके इस छोटे से प्रयास से मोटिवेट हो और एक बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे कि एक बस है यहां पे और एक बच्चा है यहां पे। पहले हम इसके दो सिचुएशन की बात करते हैं। ये मान लो रुका हुआ है, बस भी रुका हुआ है और ये बच्चा भी रुका हुआ है। इनिशियल में इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब कि जहां बस खड़ी हुई है और जहां बच्चा खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 8 मीटर है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा, आप सोचें ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है, तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही है या बढ़ रही है? ऐसा कुछ हो रहा? नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ कि अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ना घटे ना बढ़े तो वो क्या कहलाएंगे? रेस्ट पे कहलाएंगे। वो दोनों किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। मतलब कोई भी मोशन नहीं है। अभी इसमें भी एक हिडन कॉन्सेप्ट है, अभी आगे आपको हम बताएंगे। अब मान लो ये बस इधर मूव करने लगी और ये बच्चा क्या है? रुका हुआ है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? घटेगी। डिस्टेंस घटेगी। तो डिस्टेंस घटना कब शुरू किया? जब इस बस ने इधर मूव करना शुरू किया, तब भी डिस्टेंस घटी। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ये रुका हो, ये स्टॉप हो और ये बच्चा इधर मूव करे, तब भी डिस्टेंस घटेगी। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है कि बच्चा भी इधर मूव करे और ये भी इधर मूव करे, तब भी दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी। तो अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? इन मोशन कहलाएंगे, कि वो मोशन में है। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। बच्चा यहां खड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पहले जब एक लाइन में थे तभी मोशन होगा। नहीं, देखे, बच्चा यहां खड़ा हुआ है और इस बस को देख रहा है। जैसे जैसे बस इधर आ रही है, आप देखें इस एरो की लेंथ घट रही है। मतलब क्या हुआ कि दूरी उसके बीच मान लो यहां 8 मीटर थी, तो जैसे जैसे आ रहा है इस एरो की लेंथ क्या हो रही है? घट रही है। मतलब क्या हुआ कि ये बस किसमें है? मोशन में है, मूव कर रही है। और यही एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और आप समझ जाएं, ताकि अगले लेक्चर में या जब वो टॉपिक आए तो आपके लिए उसको समझना आसान हो। एक ऐसी सिचुएशन है, देखो, फिर यहां घटते 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 फिर यहां आया, यहां कुछ होगा, मान लेते हैं हम 2 मीटर हुआ, इससे लेस नहीं होगा। फिर जैसे ही इसको क्रॉस करेगा फिर डिस्टेंस उसकी बढ़नी शुरू हो गई, फिर बढ़नी शुरू हो गई। अब ये 10 हो जाए, 8 हो जाए, जैसे जैसे ये दूर जाएगा उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन इन दोनों के बीच में है कि जब उसकी डिस्टेंस मिनिमम होती है। इसको हम किसी लेक्चर में, अगले लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिला है? जब ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री।
तो हमारे पास दोनों सिचुएशन थी और दोनों सिचुएशन में हम ये समझ गए कि मोशन कहते किसको है, विजुलाइज आपने कर लिया, इतनी बात समझ आई। तो इसमें किसका खेल है, डिस्टेंस का खेल है। आगे बढ़े, अब 2 लाइन आप लिख लीजिए। अब देखिए मोशन आप नोट्स में लिख लीजिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस, इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम, किसके साथ चेंज होना चाहिए, पोजीशन किसके साथ चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। इन रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए क्या, पोजीशन। पोजीशन का मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, तभी हम उसको मोशन में कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मोशन आर 3 टाइप्स। डायरेक्शन के बेसिस पे मोशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, 1D मोशन। नाम हमने पहले भी सुना होगा, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। Where D स्टैंड फॉर डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन, ठीक। 1D मोशन क्या कहलाता, क्यों 1D मोशन क्या है, when an object is confined to move in one direction, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करे, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कॉल्ड 1D मोशन। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो या तो ये इधर जाए, या ये इधर आए, या ये ऊपर जाए, या ये नीचे आए, या जिस भी किसी भी डायरेक्शन में जाए। कोई जरूरी नहीं कि एकदम इधर हॉरिजॉन्टल जाए, वर्टिकल जाए, स्लैंट भी जा सकता है, लेकिन वो इस तरह चले कि एकदम सीधा जाए, कहीं भी टर्न नहीं होना चाहिए। जैसे ही टर्न होगा फिर वो 1D मोशन नहीं होगा। इसी 1D मोशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक। अब आ जाए, देखिए ये एक बॉल है, ये किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, इधर मूव कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेक्टिलिनियर मोशन है। ये एक बॉल है, देखो इसको अगर आपने ऊपर फेंका सीधा, ये सीधा गया, तो ये वर्टिकल गया, लेकिन एक ही लाइन में है ना, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही है। फिर नीचे ये फॉल हुआ, तो नीचे भी आ रहा तो सीधा आ रहा, तो ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। स्लैंट मोशन, तिरछा गया, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए कि कहीं भी इस तरह का टर्न नहीं होना चाहिए, इस तरह का टर्न नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए एक बॉल आपने फेंका, तो वो ऐसे करके वापस नहीं आता, सीधा गया, ऐसे जाता है, फिर यहां रुकता है, फिर उसी ट्रैक को फॉलो करता है। इतनी चीजें हमारी समझ में आ गई कि जिस वह मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब सीधा हो, कहीं भी टर्न नहीं होना चाहिए। अगर टर्न हो रहा है तो फिर वो 1D मोशन नहीं है। कहां नहीं है 1D मोशन, जहां पे वो टर्न हो रहा है वहां 1D मोशन नहीं है। बाकी इस पोर्शन की अगर हम मान लीजिए ऐसे टर्न हो रहा है ऐसे, तो इतने में ये 1D मोशन है, यहां से यहां तक का। बट इतना ये वाला टर्न वाला एरिया या टर्न वाले पोर्शन में जो मोशन होगा वो 1D मोशन नहीं होगा। अब 1D मोशन नहीं होगा तो फिर होगा क्या, तो 2D या 3D मोशन होगा। अब इस एग्जांपल से हम थोड़ा इसको और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या आ रहा है कि जितने भी पिक्चर आपको दिए हुए हैं, इमेज दिए हुए हैं, इसमें 1D मोशन कौन सा है। पहले में आप देखें, ये एक पेड़ है, इससे एक एप्पल फॉल हो रहा है, तो ये सीधा आएगा, जी हाँ, तो ये कौन सा हुआ, 1D मोशन हुआ। अब इसमें देखें एक बॉल है जो अगर ये सीधे ऐसे ही निकल गई होती तो ये 1D मोशन होता, लेकिन ये कर क्या रहा है, देखो टर्न हो रहा है, ऐसे गया,
ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, क्या हो गया? ये टर्न हो रहा है, तो ये 1D मोशन नहीं है। अब आ जाइए रोड पे कार चल रही है, तो एग्जाम्पल में लिखा जाता है कार मूविंग ऑन रोड शोज 1 डायमेंशनल मोशन, बट थोड़ा सा उसमें मिसिंग है, उसको आप देख लें। देखो ये रोड क्या है, ये स्ट्रेट है, तो जितना पोर्शन इसका स्ट्रेट है वो 1D मोशन है, ठीक है। यहां आप देखें, इस फिगर में आप देखें रोड यहां स्ट्रेट नहीं है, यहां टर्न है, तो ये टर्निंग पोजीशन पे जो उसका मोशन होगा वो 1D मोशन नहीं होगा। इस चीज को आप यहीं क्लियर कर लीजिए। इतनी बात समझ आ गई कि अगर एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो 1D मोशन है, और जैसे ही वो टर्न होगा फिर वहां 1D मोशन नहीं होगा। तो इसमें देखें रोड स्ट्रेट है तो गाड़ी जा रही है तो एकदम सीधी जा रही है, जहां कहीं भी ये टर्न हुई फिर वहां 1D मोशन नहीं होगा। देखिए इसमें टर्न हो रहा है, यहां पे टर्न हो रही है, तो फिर ये 1D मोशन नहीं है, ठीक। अब आ जाइए इस पे आप आ जाए। देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये कर्व बना हुआ है ऐसे। अब आपको इससे और इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहां ये तो टर्न हो रहा है और यहां ये एकदम कर्व पाथ पे, देखिए कर्व ट्रैक पे एकदम स्ट्रेट जा रही है, बस झुकी तो है बट चल किधर रही है, एकदम स्ट्रेट। तो ये भी क्या है, ये 1D मोशन है। इसमें आप देखें वही कर्व है, देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, बट गाड़ी यहां से यहां तक आई तो स्ट्रेट, तो यहां से यहां तक तो 1D है, और फिर देखिए ये टर्न हो रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट जो है यहां, ये फिर 1D मोशन नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। इसमें हम देख लें, एक बच्चा है जो स्लाइडिंग बेल्ट पे झूले पे फिसल रहा है। अब देखो यहां से यहां तक आने में इसको कितना लगा, एक ही डायरेक्शन में आ रहा, कहीं भी टर्न नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ये टर्न हो जाए, फिर ये बच्चा आए यहां से इधर घूम जाए, तो फिर इतने पोर्शन में जहां वो टर्न हो रहा है वो 1D मोशन नहीं होगा। बट यहां से यहां तक सीधा, चूंकि सीधा ये आ रहा है तो ये 1D मोशन है। आपको ये झूले वाला इसलिए हमने बताया कि आगे आप पढ़ेंगे मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह का आपने देखा होगा। इस पे अगर कोई बंदा चढ़ रहा है तो पूछा जाता है क्या यह 1D मोशन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। देखो ये एकदम कैसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, सीधा, कहीं भी टर्न नहीं हो रहा है, तो फिर यह भी आपका 1D मोशन है। अब जो मोशन 1D मोशन नहीं है फिर वो क्या होंगे, वो या तो 2D मोशन होंगे या 3D मोशन होंगे। अब कौन सा 2D मोशन होगा, कौन सा 3D मोशन होगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो 1D मोशन के बाद अब बात करते हैं हम 2D मोशन की। 2D मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या, व्हेन ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां एक नया टर्म आया, कोऑर्डिनेट विथ टाइम ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ व्हाइल थर्ड कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो यहां एक नई चीज आ गई, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हालांकि 1D मोशन में भी था, लेकिन वहां इसलिए नहीं बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस पढ़ा होगा, एक्स डैश, वाई डैश। तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहलाती है, ये इसका पॉजिटिव रीजन है, ये इसका नेगेटिव रीजन है। तो जिसमें देखो इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। अब कैसे चेंज हो, कैसे हम पता लगाएंगे कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, आगे भी बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, जैसे घर में दीवार है उसको हम प्लेन बोलते हैं, छत है एक प्लेन है, फर्श है एक प्लेन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन। ऑब्जेक्ट और क्या, ऑब्जेक्ट कवर्स 2 डिस्टेंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन सेम टाइम। इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आप समझेंगे कैसे, इसको यहां से देख लेते हैं। अगर हम बॉल यहां से और यहां तक बनाएं,
और हम खड़े होके यहां से ऑब्जर्व करें, ठीक है। मान लो बॉल यहां पहुंच गई, तो अगर हम ये देखना चाह रहे हैं यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया y, और इससे ये डिस्टेंस हो गई x। तो अब देखो सेम टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी उसने कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस भी उसने कवर किया। तो वही वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कवर्स टू डिस्टेंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन सेम टाइम। तो एक ही टाइम में उसने दो डिस्टेंस को कवर किया। अब वो दोनों डिस्टेंस है किस एंगल पे, देखो x की डायरेक्शन ये और y की डायरेक्शन ये, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, किसी भी पोजीशन पे आप फाइंड आउट करें। क्यों? क्योंकि x और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसी में आएगा एक z एक्सिस जो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप अगर आप अपने लेफ्ट हैंड या किसी भी हैंड के फिंगर को इस तरह करें, देखो ये x, अगर ये x है ये y है, तो इनके बीच का एंगल 90, तो ये क्या होगा, ये z होगा। जैसे ठीक अपने रूम के आप कॉर्नर्स को देखें नीचे, तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन ऊपर। तो चाहे जिसको आप x मान ले, चाहे जिसको आप y मान ले, और चाहे जिसको आप z मान ले, बट हमेशा x y y z और x z के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 2D मोशन के लिए यह जरूरी है कि ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंस एक ही सेम टाइम में कवर करे, और वो दोनों डिस्टेंस कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक डिस्टेंस इधर हो दूसरा डिस्टेंस इधर हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल एक ही टाइम में इधर भी जाए। और इस तरह देखिए, ये आपको तो लग रहा है हाफ सर्कल, बट ये हाफ सर्कल होता नहीं है, ये एक पैराबोलिक शेप का है, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो इस पैराबोलिक मोशन को हम नए नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पूरा चैप्टर है, फिर उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज यहां अगर आपको क्लियर हो जाए तो हमारे लिए उस चैप्टर को पढ़ना बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया, ये 2D मोशन है। क्यों, देखो ये चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। आप ऐसे भी इसको पकड़ सकते हैं कि 1D नहीं है, क्या है ये, 2D है। आ जाए इस झूले को, आपने मेले में देखा होगा कि एक सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर ऐसे मूव करता है। तो ये भी क्या है, ये भी 2D मोशन का एग्जाम्पल है, और इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो 1D और 2D मोशन समझ हमारे आ गई। अब आगे चलते हैं 3D मोशन। 1D मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया, और अब बात करेंगे हम 3D मोशन की। तो 3D मोशन क्या है, when all three coordinate of a moving object change with time called 3D motion। तो क्या हम 1D मोशन को ऐसे कह सकते हैं कि one coordinate of a moving object change with time called 1D motion। अब इसके एग्जांपल क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखो बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल है, ये रैंडम भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और ये पूरे कंटेनर में ये चलते रहते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या है, 3D मोशन है, और इनका मोशन जिगजैग मोशन के भी नाम से फेमस है। जिगजैग का मतलब कभी इधर गए कभी इधर गए कभी इधर गए। आगे क्या कह रहा है, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, स्पाइरल मोशन। स्पाइरल मोशन का मतलब कि आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग पे आप मोशन करें। जैसे मान लीजिए यहां से एक चींटी है, वो ऐसे ऐसे चल रही है, किस तरह, स्प्रिंग पे चल रही है। तो स्पाइरल मोशन भी क्या है, 3D मोशन है। हेलिकल मोशन भी इसी को बोलते हैं। स्पाइरल मोशन हो गया, हेलिकल मोशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस। ये लाइन जरूर आप समझे रहिए, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस। तो मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस क्या है, 3D मोशन है। मोशन ऑफ प्लेन ऑन रनवे, ये क्या है, 1D मोशन है। लेकिन जहां से वो ट्रैक
चेंज करके रनवे पे जाता है, तो जहां वो टर्न हुआ वहां क्या हो गया, 2D मोशन। और जहां उसने लिफ्ट किया, टेक ऑफ किया, तो जैसे ही टेक ऑफ करेगा तो फिर वो कौन सा मोशन हो गया, 3D मोशन हो गया, तभी ना वो स्पेस में गया। तो मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस ये क्या है, 3D मोशन। अगर खाली इतने लिख के आए मोशन ऑफ एरोप्लेन ऑन रनवे तो आप बोलेंगे 1D मोशन। ठीक। मोशन ऑफ बर्ड्स इन स्काई, तो मोशन ऑफ बर्ड्स, जितने भी मोशन है जो स्पेस में हो रहे, स्पेस का मतलब स्काई में हो रहे, वो सभी 3D मोशन होंगे। स्पाइरल वाला समझ आ गया, गैस मॉलिक्यूल वाले समझ आ गए। तो 1D 2D और 3D मोशन को अगर हमने समझ लिया तो अब हमको मोशन समझना आसान हो जाए। अब देखिए यहां बड़ी अच्छी चीज लिखी है जो हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि अभी उसको हम बाद में आपको बताएंगे, अगर वहीं बताते तो आपकी समझ नहीं आता। देखो इस लाइन को पढ़े, इस पे स्टार लगा है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इस लाइन को आप याद रखें, फिर हम बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब हुआ कि हम किसी के सापेक्ष किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी के सापेक्ष किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज हम मेजर करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप गए मार्केट और ये पोटैटो की शॉप है, आपने उससे कहा कि जो बड़े बड़े पोटैटो हैं वो हमको दे दीजिए। उसने क्या किया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, ठीक है। आप लेके चले आए, आप बड़े खुश हैं कि हम सबसे बड़ी चीज लेके आए। दूसरा बंदा पहुंचा तो अब उसके लिए ये बड़ा होगा, मतलब जो आपने छोटा समझ के जिसको छोड़ा था अब वो बड़ा लगेगा, तो वो फिर बड़े बड़े समझ के इसको ले आएगा। तो जो अगला बंदा पहुंचेगा वो इस छोटे वाले में भी उसको बड़ा नजर आएगा, फिर वो उसको बड़ा लेके आएगा। मतलब 3 बंदे हुए और तीनों लेके गए और तीनों ने कहा हम सबसे बड़ी चीज लेके आए हैं दुकान से, लेकिन क्या आप देखें ये तीनों बड़े हैं, नहीं बड़े हैं ना। तो जब आप उस शॉप पे गए तो छोटे वाले के जो रिस्पेक्ट में बड़ा दिख रहा था वही आपको बड़ा लगा, हालांकि एक्चुअल में बड़ा ये था, इससे बड़ा भी कोई चीज रहा होगा। तो एक चीज हमारी समझ में आई, ना कोई चीज छोटी है ना कोई चीज बड़ी है, कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में छोटी या बड़ी होती है। ठीक इसी तरह ना तो मोशन है और ना रेस्ट है, ना मोशन है ना रेस्ट है, बट ये किसी के रिस्पेक्ट में मोशन या रेस्ट पे कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही आप समझे कि मान लो 2 बाइकर्स हैं, बाइक चला रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में बात करते हुए जा रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो रेस्ट पे है। अब देखो यहां से ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे हैं, बट एक तीसरा बंदा अगर यहां खड़ा है, ये इनको देख रहा है, तो इसको लगेगा क्या कि ये दोनों मोशन में हैं, ये दोनों मोशन में हैं। तो एक नई चीज हमको पता चली कि किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम यूं ही नहीं कह देते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि हम उसको देख कहां। इस पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक ऐसे ही कि जैसे आप बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो आप बस में जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है वो आपके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, आप उसको रेस्ट पे देख रहे हैं, बट जो बंदा जमीन पे खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये जरूरी है समझ लेना। तो इस लाइन को याद रखें, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटी, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटी। तो इसका यह मतलब हुआ कि किसी के रिस्पेक्ट में ये मोशन में होंगे या किसी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होंगे। इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इनको एब्सोल्यूट का मतलब इसको सेपरेट हम मेजर नहीं कर सकते। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं।
बाकी आप अपने बुक से देखिएगा और जो कंफ्यूजन आपको लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि अगले लेक्चर में हम उसको पिकअप कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा, अ ड्रॉप, ए बॉल होना चाहिए, मिस हो गया। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। देन द मोशन ऑफ बॉल इज, देखो ड्रॉप का मतलब क्या है कि ऐसे पकड़े हो और आप ऐसे छोड़ दें, ये ड्रॉप है और ये फेंकना है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, द मोशन ऑफ बॉल इज, अब बॉल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, तो आप इमेजिन करें कि एक टावर है, उससे आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल कैसी आएगी, सीधी आएगी, एकदम स्ट्रेट आएगी, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट चल रही है तो फिर उसका मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा, सिंपल है। कौन सा मोशन होगा, वन डायमेंशनल, टू हो नहीं सकता। अगर ये बॉल यहां से टर्न हो जाए, देखिए ऐसे हो जाए ऐसे, तब फिर ये 1D मोशन नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये 2D मोशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टेशनरी बस, एक बस खड़ी हुई है और यहां से एक बॉल एक बंदा ड्रॉप करता है, तो बॉल कैसी आएगी, नीचे, सीधा नीचे आएगी, तो फिर ये कौन सा मोशन हुआ, ये भी वन डायमेंशनल मोशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग बस, अब बस क्या कर रही है, बस मूव कर रही है, ठीक है। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल कैसी जाएगी, ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब देखिए कर्व हो गया, टर्न हो गया, क्या हो गया, टर्न हो गया, ठीक है। तो जब टर्न हो गया तो जैसे ही आप टर्न पाए फिर क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक। फोर्थ में क्या है, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ रूफ, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ रूफ, फाइंड द मोशन। अब किस तरह मोशन होगा, देखो दो तरह हो सकता, इंसेक्ट अगर किसी भी दीवार पे, वॉल पे एकदम स्ट्रेट जा रहा है तो फिर ये क्या होगा, 1D मोशन, लेकिन वो ऐसे 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 जा रहा है ना, तो हमने क्या कहा, जहां भी टर्न हुआ, एक ही पहचान आप रखिए, जहां भी टर्न हुआ वो क्या कहलाएगा, 2D मोशन, मतलब टर्न स्टैंड फॉर 2D मोशन। इसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिमाग लगाएं आप, कह रहा व्हिच वन मोशन इज, कौन सा वन डायमेंशन है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। देखो एक टावर है, इससे एक बॉल ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, तो ये ऐसे ही जाएगा फिर ऐसे आएगा, एक ही डायरेक्शन में है, कहीं टर्न हो रहा है नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर जाके ये ऐसे टर्न होगा, जी नहीं, टर्न नहीं होगा, फिर ये क्या करेगा, सीधे नीचे आना शुरू करेगा, जहां रुका फिर वहीं से नीचे आना शुरू होगा। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया 1D, कौन सा मोशन, 1D। अब देखो ये भी सीधे नीचे आ रहा, ये भी आपका हो गया 1D। इसमें आप देखें, इसको जब आप इधर थ्रो करोगे तो ये ऐसे आके गिरेगा। अब देखो टर्न हुआ कि नहीं हुआ, यहां टर्न हुआ ना, तो फिर ये 2D मोशन हुआ। और 2D मोशन किस तरह, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको, सर्कुलर मोशन या प्रोजेक्टाइल, बट यहां सर्कुलर होगा नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। फिर यहां देखें, जब आप इसको इधर से फेंकेंगे तो ये ऐसे घूम के आएगा, तो ये भी आपका कौन सा मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी कि 1D मोशन क्या है, 2D मोशन क्या है और 3D मोशन क्या है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसमें वेलोसिटी की बात करने से पहले आपको वेक्टर के थोड़ी चीजें आनी चाहिए कि वेक्टर कहते किसको हैं, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो वो कहलाता है वेक्टर। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, आप सोचिएगा कि क्या इसमें मिसिंग है, उसको आप अगले लेक्चर में जानेंगे। हम ये जानेंगे मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है।
डायरेक्शन तो आपको पता है, बट मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।